हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो रहेगी अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आधारित। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रोज की तरह मैंने क्या किया, प्रश्नों को आधे साइड में लिख दिया और आधे वाली साइड में अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को पूरा जरूर देखें। फिर अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना कोई जरूरी नहीं है, आप देखोगे तो वैसे ही चल जाएगा अपना काम। चलिए, तो प्रश्न लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। प्रश्न समझ में आ गया आपको? जो बहुपद दे रखा है ना, उसमें से किस बहुपद का एक गुणनखंड जो है वो क्या है, x+1 है। चार प्रश्न दे रखे हैं इस सवाल के अंदर, ये चारों में पता करना है कि x+1 जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो मित्रों, अपने जो पिछली क्लास जो पढ़ी थी उसके अंदर भी अपन ने समझने का प्रयास किया था कि शून्यक है या नहीं। तो शून्यक है या नहीं उस टाइप के प्रश्न में अपन ने क्या किया था कि जो x की जो वैल्यू थी वो उस सवाल के अंदर पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाता है तो हमने कहा कि ये जो है शून्यक है, अदरवाइज वो शून्यक नहीं है। तो गुणनखंड में भी ऐसा ही मामला होता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल को। ये x+1 जो है इसको 0 के बराबर रखे, यहां से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। और जो x की वैल्यू आएगी वो इन सवालों में रखने पर अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है, अदरवाइज वो उसका गुणनखंड नहीं है। देखिए, इसको समझते कैसे, सोल्व कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो आप अपना जो ध्यान है इधर बनाए रखिए। देखिए पहला सवाल, सबसे पहले पहले सवाल को सोल्व करने से पहले अपन इसको सोल्व करेंगे कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां पर क्या है, x+1 है। तो देखना, इसको पहले सोल्व करूं मैं। x+1 बराबर क्या लिख दिया, 0। x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि माय डियर स्टूडेंट, x का जो मान है वो कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। ये मामला आ गया समझ में? यहां तक गुणनखंड है या नहीं उसके लिए पहले छोटे वाले जो जिसके लिए पूछा है उसको 0 के बराबर रख के वहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सवाल की बात करेंगे कि पहला सवाल है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x+1। तो ये जो x का मान आया ना वो इसमें रखेंगे, अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, क्योंकि सभी के लिए पूछा इसने। तो अब थोड़ा सा दिमाग में आया ना पिछले वाला क्लास कि x का मान दे रखा था उसमें रख दिया, इसमें दे नहीं रखा है तो हमने निकाल लिया और फिर इसमें रख देंगे। दिक्कत क्या है भाई, इतना तो हमें भी आता है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो x की पावर 3 पहले सवाल में है ना, पहले यहां पर लिख दूं, चलो मैं फिर एक बार। x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x+1 ये दे रखा है। अब इसमें जो है x की जगह रखेंगे अपन -1। तो देखना, -1 इसकी पावर 3 तो यहाँ पे 3, फिर प्लस -1 इसकी पावर 2 तो ये 2 प्लस ये -1 और ये +1 हो गया। -1 की पावर 3 है तो इसको समझने के लिए आप 3 बार इंटू में लिख सकते हो। बाकी अगर आप यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सोल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्लस ये प्लस -1 की पावर 2 है तो -1 को कितनी बार, 2 बार लिख दिया। प्लस इंटू माइनस, -1 फिर +1। आयो समझ में सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फिर बचा क्या इधर, माइनस। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या होगा, 1 होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये 1 -1 ये +1, ये चला भाई। माइनस 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 तो माइनस हो गया, 1 1 1 गुना होगा 1 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, ये -1 और ये +1 का +1 आ गया। क्लियर? चलिए, ये -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो आंसर क्या आ चुका है दोस्तों, 0 आ चुका है। और अगर 0 आ जाता है तो मैंने क्या कहा, गुणनखंड है। जिस प्रकार शून्यक होता है उसी प्रकार ये गुणनखंड भी होगा। तो हम लिख देंगे आंसर में, कैसे लिखेंगे, अतः x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आ गया समझ में? ये अपना पहला सवाल था जो बड़े ही आसान वाले तरीके से अपन ने इसको सोल्व कर दिया।
कुछ नहीं करना है, x प्लस वन के लिए पूछा तो x प्लस वन बराबर 0 मान के x का मान निकाल लिया, जो x का मान आया वो सवाल के अंदर पुट कर दिया। सोल्व करना पहले आपने सीख रखा है, अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड, अदरवाइज नहीं है। शून्य के लिए भी ऐसे ही करते थे अपन, घबराने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। सभी को मिटा दिया सर, इसको क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि यही रहेगा इसके अंदर और यही रहना है। क्यों? क्योंकि पूछा कि ये कि इसका x प्लस वन एक गुणनखंड है, यानी इसका है या नहीं, तो इसका तो हमने पता कर लिया कि ये गुणनखंड है। अब इसका भी तो पता करना पड़ेगा ना, तो वापस उसी को लेंगे, उसके लिए पूछ रहा है इसलिए, तो इसलिए मैंने मिटाया ही नहीं, मिटा के वापस लिखो, बात वही है। तो x प्लस वन है बराबर में 0 मान लिया, प्लस का वन उधर चला गया, माइनस में आ गया, ये सेकंड वाले में यहां तक तो सेम आ जाएगा। अब x का जो मान -1 जो है ना, वो कहां पर रखना है अपने को? सेकंड वाले सवाल में रखना है। दिक्कत वाली बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए सेकंड वाला सवाल लिख देता हूं मैं यहां पर, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 रखा -1, तो ये -1 की पावर 4, फिर प्लस x का मान -1, इसकी पावर 3 है तो 3 प्लस -1 इसकी पावर 2 है तो 2, फिर प्लस -1 और फिर +1। कौन समस्या है बच्चों? नहीं है, होनी नहीं चाहिए। -1 की पावर 4 है तो -1 को वैसे तो लिखने में आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख सकते हो, पर मैंने क्या कहा कि गलती ना हो जाए, जिसको जल्दी समझ में नहीं आता तो उनको भी यहीं पर समझाना है, उनके लिए ये चीज है। -1 की पावर 4 है तो -1 को इंटू में कितनी बार लिखूंगा मैं? 4 बार लिखूंगा, फिर प्लस -1 इंटू -1 इंटू -1 हो गया, फिर प्लस -1 इंटू -1 पावर 2 है, फिर प्लस इंटू -1 और ये +1 हो गया। ठीक है, क्लियर आ रहा समझ में भाई? आगे बढ़ते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 1 1 1 1 गुणा करवाएंगे क्या आ जाएगा? 1 ही तो आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बचा क्या? माइनस बचा। 1 इंटू 1 1 1, ये 1 ही होगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1, फिर -1 भी था और फिर +1 भी था। घबराने वाली बात नहीं है कि सर इतने सारे 1 कहां से आ गए, सारे सर 1 ही था पहले। इसका +1 बना, इसका -1 बना, उसका +1 बना, फिर आगे -1 और +1 था तो ये लिख दिया। देखना ध्यान से, ये 1 से -1 कटेगा, ये 1 से -1 कटेगा, तो बचा कितना भाई? 1 बचा। क्या 0 आया? क्या 0 नहीं आया? इसका मतलब ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर? गुणनखंड नहीं है तो लिखेंगे कैसा भाई? तो लिख देंगे यहां पर, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है भाई। चलिए ये भी हो चुका है खत्म सवाल। सवाल नंबर दूसरा भी अपन ने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। वापस वही मामला कि सर x का मान निकालो, फिर सवाल में रखो और फिर आंसर 0 आ जावे तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, प्लस का 1 उधर भेज दिया तो x बराबर -1 आ गया। यहां तक तो वही करना है। फिर बात करें तीसरे की कि प्रश्न क्या कहता है, तो x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 फिर x फिर +1। क्लास पूरी दोस्तों ध्यान से देखनी है आपको, तभी समझ में आएगी और तभी पढ़ने का मजा आएगा। और पढ़ना है अगर आपको तो क्लास पूरी देखो। x का मान -1 है, ये -1 रखा, उसकी पावर 4 कर दी, फिर +3, ये 3 बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान -1 है, दो चिन्ह साथ में आ गए, कोष्टक में बंद, पावर 3 लगा दी, फिर प्लस ये 3 और बीच में कुछ नहीं, इंटू x की पावर 2, x का मान -1 है और उसकी पावर 2, फिर प्लस x का मान -1 फिर +1। -1 की पावर 4 है तो -1 को कितनी बार राइट करेंगे अपन? 4 बार लिख देंगे भाई, इंटू में लिख दिया, ये लीजिए -1 को लिख दिया, फिर प्लस ये 3 और -1 इंटू -1 इंटू -1, ये भी हो गया, फिर प्लस 3 इंटू -1 इंटू -1 और प्लस इंटू -1 और ये +1 हो गया। आ गया समझ में यहां तक? कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस भी प्लस, तो प्लस लिखना आगे जरूरी है ही नहीं। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या बनेगा? 1 बनेगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फिर बचा क्या? माइनस, तो क्या आ गया? माइनस।
3 1 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 1 3 3 3 3 आ गया। फिर आगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 बनेगा, फिर -1 बनेगा, फिर +1 बनेगा। देखना ध्यान से, तो -1 से +1 कट गया, +3 से -3 भी कट गया, तो बचा कितना भाई 1 बचा, और 1 बच चुका है, इसका मतलब ये भी जो है इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर आंसर आ जाता, 0 अगर आंसर आ जाता तो हम कह देते कि ये इसका गुणनखंड है। तो यहां पर भी लिख देंगे, अतः x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड चल रहा है, इसमें गुणनखंड नहीं है। आ गया भाई समझ में? ये जो है इसका तीसरा सवाल भी यहां पर हो चुका है। तीसरा सवाल हो चुका है। अब बात करेंगे अपन लास्ट इसके चौथे सवाल की। चौथा सवाल क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं अपन अच्छे से। शायद अपन ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ रहे हैं, यूं नहीं कि आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये सोल्व करना अपन ने पहले सीख लिया है। ठीक है, केवल अपने लिए तो चीज नहीं है कि गुणनखंड है, यानी इतना सा लिखना नहीं है, बाकी ऑल क्लियर है पहले। चौथा सवाल, चौथे में भी इसी चीज को लिखना पड़ेगा अपने को। इसके लिए पूछा, चारों के लिए पूछा, तो इसको वापस लिखना ही पड़ेगा, तो मिटाना बेकार रहेगा। x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, फिर -2 प्लस √2, और ये कोष्टक बंद x, और फिर प्लस √2 हो गया भाई। चलिए ये बराबर लगा है, x की पावर 3, x का मान -1 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं -1 की पावर 3, फिर -1 की पावर 2, फिर -2 प्लस √2, और ये इधर इनटू में माइनस का 1 कर दिया, और फिर प्लस √2। जहां जहां पर x चल रहा है ना, वहां वहां पर अपने क्या रखना है, -1 ही तो रखना है। जहां जहां पर x चल रहा है वहां पर हमें क्या रखना है, -1, बस वैल्यू तो रखनी है भाई, बाकी तो नया कुछ नहीं है। ठीक है, और वैल्यू भी उसी तरीके में रख रहे हैं अपन। आगे सोल्व करें इसको, तो -1 की पावर 3 है, तो -1 को कितनी बार लिख दे भाई, 3 बार। फिर -1 की पावर 2 है, तो -1 को भी 2 बार लिख देते हैं। देखना ध्यान से, इनटू लगा रखा है, और ये पूरा कोष्टक में, इसका मतलब ये माइनस इस माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। कोष्टक हटाई दो, फिर अगर गुना हो गया तो 2 + √2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का √2 हो गया। देखना ध्यान से, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर क्या बचा, -1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बचा क्या, -1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, फिर +2 प्लस √2 प्लस √2। देखना ध्यान से, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो जोड़ बाकी में, तो चिन्ह माइनस का आता है और संख्या प्लस हो जाती है, यानी 1 और 1 क्या हो गया, 2। माइनस माइनस की को अलग जोड़ लो, फिर प्लस का 2, फिर प्लस √2, और फिर प्लस √2। हमेशा ध्यान रखना, सेम चिन्ह वाली जुड़ जाती है, और अंडर वाली संख्या भी अगर सेम हो तो हम उनको भी जोड़ सकते हैं। कैसे, √2 कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। एक बार √2, 2 बार √2, तो 2 √2 हो गया। -2 + 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 √2 आ गया। तो यानी कि 0 आया क्या, नहीं आया, तो यानी ये भी गुणनखंड, शॉर्टकट में लिख देता हूं, लास्ट वाला सवाल है, गुणनखंड नहीं है। तो जो मेरे प्यारे विद्यार्थी लास्ट तक क्लास देख रहे हैं उन सभी को ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि पढ़ना है वही पढ़ने वाले ही पूरी क्लास देखते हैं, बाकी तो जस्ट टाइम पास होता है कि 2 मिनट देखिए, 3 मिनट देखिए और मामला खत्म। जिसको पढ़ना है वो पूरी क्लास देखते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आ चुकी है तो आप क्लास को शेयर करना ना भूलें, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स जो भी हैं, उन सभी को ये क्लास शेयर कर देवे, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी अपने चैनल पर, जितने ज्यादा भीड़ होगी, उतना ही पढ़ने और पढ़ाने का जो आनंद है कुछ अलग ही होगा। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों को सीताराम।